बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मेरे पास लाइका TS09 प्लस है और इसका जो वीडियो है ये एक्सपोर्ट के ऊपर है कि हम इसका जो डाटा है जो इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेव किया हुआ है उसको एक्सपोर्ट कैसे करेंगे। तो उसके लिए मेरे पास ऑलरेडी USB है। तो मैं सबसे पहले इसके पोर्ट के अंदर, ये इसका पोर्ट है, इसके अंदर USB लगा लेता हूँ। ओके, USB पोर्ट लगाने के बाद आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। अगर आपकी USB बड़ी होगी तो जैसे ये मेरी 16 GB है और इसमें डाटा ज़्यादा है तो इसलिए इंस्ट्रूमेंट थोड़ा टाइम लेगा इसको रीड करने के लिए। ओके, जैसे ये मैसेज आता है तो इसका मतलब है कि आपकी USB रेडी है एक्सपोर्ट करने या इंपोर्ट करने के लिए। तो F4 से मैं ओके करता हूँ और उसके बाद ये नंबर 4 पे है ट्रांजैक्शन। तो आप नंबर 4 चाहे प्रेस कर लें, चाहे आप यहाँ से इसको टच करेंगे तो भी ये ओपन हो जाएगी। तो अभी हम लोग इसमें डाटा एक्सपोर्ट करने लगे हैं तो मैं एक्सपोर्ट पे क्लिक करता हूँ। तो इस पे सबसे ऊपर है USB स्टिक, नीचे है डाटा जो है वो तमाम का तमाम मेजरमेंट से मुझे चाहिए, फिक्स नहीं चाहिए। तो सिंगल एक जॉब है और जॉब का नाम है कैंप टोपो। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से यहाँ से जॉब चेंज कर सकते हैं, लेकिन मैं जो है वो कैंप टोपो रखूँगा। जॉब आप मल्टी भी कर सकते हैं, ये देख सकते हैं ऑल, लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ सिंगल जॉब कर रहा हूँ। मेजरमेंट फिक्स, मेजर एंड फिक्स, रोड डाटा मेजर फिक्स। तो मुझे क्या है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ जो है वो सिंगल जॉब चाहिए और मेजरमेंट वाला डाटा चाहिए। तो मैं मेजरमेंट का मोड सेलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद USB स्टिक ऑलरेडी ओके है। नीचे अगर आप आए तो बैक, अगर आपको बैक जाना पड़े तो यहाँ से जा सकते हैं। कोई चीज़ सर्च करनी है तो ये लिस्ट है कितनी इसके अंदर जॉब है और ये नंबर 4 पे है कंटिन्यू। तो मैं F4 कंटिन्यू प्रेस करता हूँ। तो इसमें TS09 प्लस में क्या है कि जो भी आप डाटा एक्सपोर्ट करोगे वो तमाम का तमाम जो है वो USB की जो जॉब का फ़ोल्डर होगा, जॉब नाम का फ़ोल्डर, उसमें एक्सपोर्ट करेगा। तो जैसे जैसे उसमें अपना GS10 लाइका का जो GPS है उसमें तमाम का तमाम डाटा के अंदर आता है। तो इस फोल्डर के अंदर आपको ये आप जैसे ही एक्सपोर्ट दबाएंगे तो ये खुद ब खुद जॉब का डाटा ओपन हो जाएगा। अब जॉब में आप आने के बाद आप नया फ़ोल्डर यहाँ पे F2 प्रेस करके नया फ़ोल्डर बना सकते हैं। लास्ट वाला सेव इसको कंटिन्यू कर सकते हैं मोर। तो मैंने एक ऑलरेडी फ़ोल्डर बनाया हुआ है साइट डाटा के नाम से। तो मैं साइट डाटा में जाता हूँ और इसको ऊपर कसर ला के F4 प्रेस करता हूँ और उसके बाद ये मेरा फॉर्मेट कौन सा है ये मुझे चूज़ करना है। मेरा इस वक्त DXF है। आप इसमें अपनी मर्ज़ी का ये CSV भी है, आप CSV चेक कर सकते हैं। मैं इस वक्त डाटा जो है CSV में और DXF 2 फॉर्मेट में एक्सपोर्ट करूँगा। तो उसके बाद नीचे फाइल नेम और एक्सटेंशन ASC है इसकी फ़ाइल की। तो मैं इसको F4 से कंटिन्यू प्रेस करता हूँ। तो ये मेरा डाटा जो है वो ट्रांसफ़र होना शुरू हो गया है। ये एक्चुअली बहुत बड़ी फ़ाइल है, ये 4988 पॉइंट है जो थोड़ा सा टाइम लेंगे एक्सपोर्ट होने में। तो मैं अभी काम ख़त्म कर रहा था तो काम ख़त्म करते हुए मैंने सोचा ये इसके ऊपर वीडियो भी बन जाएगा और साथ में मेरा डाटा एक्सपोर्ट भी हो जाएगा। तो इस एक्सपोर्ट को मैं 2 हिस्सों में करूँगा। पहला जो है वो टेक्स्ट फाइल और CSV फाइल और सेकंड जो है वो DXF। और जब मुझे नेक्स्ट पॉइंट टाइम मिलेगा तो मैं ये दोनों जो मेरी फाइल्स हैं इनको मैं कंप्यूटर में अंदर ओपन करके भी आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे ओपन होती हैं और इनको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए मेरा कुछ डाटा बाकी है जिसमें मैं कोड यूज़ करूँगा, सर्वे का ऑप्शन होगा। तो मैं वो रिकॉर्डिंग करने के बाद वो तमाम का तमाम जो डाटा है वो आपको यूज़ करके बताऊँगा कि हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो ये कंटिन्यू अपना डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है, स्टोर हो रहा है USB के अंदर। 25% हो चुका है। तो ये थोड़ा टाइम लेगा। मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ इसलिए इसको मैं स्टॉप नहीं कर सकता, अदरवाइज़ मैं इसको थोड़ी देर के लिए पॉज कर देता हूँ। तो ये थोड़ा सा टाइम लेगा। आप देख रहे हैं ये 37% हो चुका है।
ये एक काफ़ी खुला मैदान है जो जहाँ पे हमारा कैंप बनेगा। तो ये कैंप जो है वो 1 किलोमीटर बाई 1 किलोमीटर, और मेरे पास अभी GPS नहीं था, इसलिए मुझे ये तमाम का तमाम जो नेचुरल ग्राउंड लेवल है वो मुझे टोटल स्टेशन से लेना पड़ रहा है, तो जिसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है। तो इसमें मेरे साथ 4 आदमी हैं जो आगे मुझे ऑब्ज़र्व कराते हैं, पॉइंट्स मेजर करता हूँ मैं और उनको इंस्ट्रूमेंट के अंदर सेव करता हूँ। तो ये शायद कल ख़त्म हो जाएगा, इसमें 3-4 दिन मुझे लग के काम करने में। अगर GPS होता तो मैं उसको सेम जैसे मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि हम अपने लेवल को कैसे ग्रिड में सीवर 3D में कर सकते हैं, तो उसी तरीके से ये शायद 3 से 4 घंटे में काम ख़त्म हो सकता था, जिसमें मुझे 3 से 4 दिन लग गए हैं। वो एक इजी और आसान मेथड है अगर आपके पास GPS हो तो। मेरे पास फ़िलहाल GPS नहीं था, इसलिए मुझे ये टोटल स्टेशन से ही सारा डाटा लेना पड़ रहा है। तो ये हमारा जो फाइल है ये 71% ट्रांजैक्शन हो चुकी है। अगर आप देखें तो ये आपको ऊपर ये इसका जो अपना एड्रेस है वो भी बता रहा है। अब ये डॉट जो है ये USB को शो कर रहा है। आगे देखें जॉब्स के बाद आगे सब फोल्डर है उसका साइट डाटा, और उसके बाद फाइल का नाम है कैंप टोपो और उसकी एक्सटेंशन ASC है। यानी ये पूरे इसका जो पाथ है वो बता रहा है कि कहाँ पे ये डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है। इस वक्त कुवैत के शाम के 4:45 है। यहाँ पे आप टाइम देख सकते हैं, ये शो कर रहा है। और इसमें जितनी देर में ये ट्रांजैक्शन होती है मैं थोड़ा आपको डिस्प्ले का तारफ़ कराता जाऊँ। ये सबसे पहले आप देखें एक राउंड सा प्रिज्म बना हुआ है, ये शो करता है कि हम यहाँ पे राउंड प्रिज्म शो कर रहे हैं। इसके आगे एक बैटरी नुमा बना, ये बैटरी नहीं है असल में, जब हम पॉइंट मेजर करते हैं तो ये उसको प्रोसेस करता है। ये आगे आई बना हुआ है, ये आई जो है ये राइट फेस या फर्स्ट फेस को शो करता है। इसके आगे टाइम है, और टाइम के बाद हमारा कैमरा सा बना हुआ है। ये एक्चुअली कैमरा फ़ोटो लेने के लिए नहीं है, बल्कि ये कैमरा जो है ये स्क्रीन का डिस्प्ले को स्टोर करने के, जैसे हम मोबाइल से स्क्रीन रिकॉर्ड करते हैं इसी तरह इससे भी हम स्क्रीन की फ़ोटो ले सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल इसको यस करता हूँ क्योंकि मुझे ये DXF में भी चाहिए। तो मैं इसको दोबारा सिंगल जहाँ पे F4 करता हूँ प्रेस, और साइड डाटा, और साइड डाटा के अंदर मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ। तो यहाँ पे मैं अपना फॉर्मेट जो है वो DXF कन्वर्ट कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे बाद में इसको कैड में भी ओपन करना है। तो मैं कैड में करने के बाद तो ये बोल रहा है कि ये सेम नाम की फ़ाइल जो है वो ऑलरेडी इसमें है। तो मैं इसको, क्योंकि मैंने ये पहले थोड़ा कॉपी किया था, तो इसको 2 ऑप्शन है, या तो आप इसको रीनेम दे सकते हैं या ओवरराइट कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको ओवरराइट करने लगा हूँ। तो आप इसको रीनेम दे दें तो ये दोनों फाइल पुरानी और ये दोनों रह जाएंगे। ओवरराइट करने से क्या होगा कि जैसे ये कंप्लीट ट्रांसफ़र होगा तो जो पुरानी फ़ाइल होगी उसका डाटा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ये नाम के अलावा इसमें डाटा भी सेम है, तो इसलिए मैं इसको ओवरराइट कर रहा हूँ। तो मुझे इसके पुरानी फ़ाइल के ख़त्म होने का कोई डर नहीं है। तो इस तरह आप लाइका TS09+ में अपने डाटा को एक्सपोर्ट कर सकते हैं USB में। तो इसमें और भी बहुत से सब ऑप्शन है, लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा। तो असल में मैंने अभी मेरी रिक्वायरमेंट जो थी वो CSV और DXF थी। तो मैंने पहले CSV में फ़ाइल को एक्सपोर्ट किया है, और अभी ये नेक्स्ट जो है मैं इसको DXF में ओपन कर रहा हूँ। मेरे इब्तदाई वीडियो जो कि TS06+ के थे उसमें मैंने बताया था कि DX फाइल जो होती है ये एक्चुअली AutoCAD की एक एक्सटेंशन है। अगर आप DX फॉर्मेट में इसको करेंगे तो ये डायरेक्ट ही आपकी जो फाइल है वो AutoCAD में ओपन हो जाएगी। और TS06+ और 9+ में एक खूबी है कि जितने भी ये फॉर्मेट होते हैं इसकी जो कोऑर्डिनेट, कोड, लेवल और सीरियल नंबर, ये तमाम के तमाम वो लेयर के हिसाब से बनाती है। तो उसके लिए हमें आसानी होती है कि अगर हम इसको AutoCAD में ओपन करें तो अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वो जो भी लेयर ऑफ़ करना चाहे, फॉर एग्जांपल अगर मुझे सीरियल नंबर नहीं चाहिए तो हम उसको लेयर ऑफ़ कर सकते हैं, या कोऑर्डिनेट नहीं चाहिए तो आप कोड के कोऑर्डिनेट की लेयर को ऑफ़ कर सकते हैं। इसी तरह कोड या रिमार्क्स होते हैं उसकी लेयर ऑफ़ कर सकते हैं, क्योंकि मोस्टली क्या होता है कि ऐसे में हमें सिर्फ पॉइंट चाहिए होता है जो लगा होता है और पॉइंट का एलिवेशन। तो
तो ये जो फाइल है ये थोड़ा टाइम ले रही है, तो ये कंप्लीट होने के बाद जैसे वो ऑप्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ये ऑप्शन कर आएगा मेरे पास कि आप वो डाटा लेना चाहते हैं या नहीं, तो मैं इसको नो कर दूंगा। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। और यूट्यूब पे ऊपर अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो काइंडली उनको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।